हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स एडुकेट इंडिया। सो आज हम लोग इफेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट 2 करने वाले हैं, जो कि मेसोमेरिक इफेक्ट से स्टार्ट होने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट्स। In mesomeric effect, functional group is bonded with unsaturated carbon, that is C double bond C or a C। मतलब जो मेसोमेरिक इफेक्ट का फंक्शनल ग्रुप होता है वो या तो कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है या सिंगल कार्बन से जुड़ा होता है। तो इसके दो टाइप है। इट इज ऑफ टू टाइप, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट वो होते हैं जिनके पास लोन पेयर होता है, और नेगेटिव वो होते हैं जो अनसैचुरेटेड ग्रुप होता है जिनमें दैट इज डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। प्लस एम के NH2OH, OCH3, और माइनस एम के NO2, CHO, CO और Cl। So in case of plus M, lone pair are transferred towards the unsaturated bond C double bond और C plus। तो ये जो प्लस एम के फंक्शनल ग्रुप जितने हैं NH2OH, OCH3, इनके जो लोन पेयर्स होते हैं वो ट्रांसफर कर दिए जाते हैं C डबल बॉन्ड C की तरफ या C प्लस कार्बोकटायन की तरफ। आइए हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो ये रहा एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड CH और NH2, ये जो लोन पेयर है उनको ट्रांसफर कर दिया गया है डबल बॉन्ड की तरफ। यहाँ पे भी सिमिलरली O का लोन पेयर डबल बॉन्ड की तरफ ट्रांसफर कर दिया गया है। बट माइनस एम अगर लगा हो तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल में देख पा रहे हैं, जो डबल बॉन्ड पे जो इलेक्ट्रॉन है वो NO2 की तरफ जा रहा है। तो मेसोमेरिक इफेक्ट का यूजेस क्या है? तो ये बेसिक नेचर ऑफ अमाइन प्रेडिक्ट करने में हेल्प करता है, एसिडिक नेचर ऑफ OH ग्रुप, बेंजीन रिंग रिएक्शन, रिंग एक्टिवेशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SC एंड SN, एरोमेटिक नेचर और डायपोल मोमेंट, ये सब बताने में मेसोमेरिक इफेक्ट हमें हेल्प करता है। तो आइए एक एक करके हम सब देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस। Amines are Lewis base. For more basic nature, electron density on n should be more। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर n पे ज़्यादा हुआ तो वो ज़्यादा बेसिक होगा। जैसे कि हम एग्जांपल में देख पा रहे हैं CH3 CH2 NH2, ये ज़्यादा बेसिक है क्योंकि यहाँ पे NH2 का लोन पेयर NH2 के पास ही है, बट ओवर हियर ये जो लोन पेयर है ये जा रहा है डबल बॉन्ड की तरफ। सो इसका लोन पेयर कम हो रहा है तो ये कम बेसिक हो रहा है। तो in case of A, positive inductive effect increases the electron density। ऑब्वियसली कल हमने पढ़ा था इंडक्टिव, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन NH2 तक पहुंच रहे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है। और लेकिन बी में प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट की वजह से लोन पेयर जो है वो ट्रांसफर हो जा रहा है डबल बॉन्ड, सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रहा है। सो ये क्वेश्चन है, बेसिक नेचर बताना है हमें। तो ऑब्वियसली ये सबसे ज़्यादा बेसिक है क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसे मिल रहा है और यहाँ पे इसे इलेक्ट्रॉन देना पड़ रहा है। और यहाँ पे भी सेम सिमिलरली ये जो इलेक्ट्रॉन है ये लो बेंजीन रिंग के साथ अंदर रेजोनेंस में चला जाती है तो बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं, तो ये सबसे कम बेसिक है। सो सी लास्ट में है। So in case of C, more mesomeric is present. In case of B, one step mesomeric is present. But in A, inductive effect increases the electron density। एक और क्वेश्चन है, यहाँ पर NH3 यहाँ लगा, NH यहाँ लगा हुआ है, लाइक रिंग से अटैच्ड है, और ये बेंजाइलिक पोजीशन पे लगा हुआ है। तो ऑब्वियसली बेंजाइलिक पोजीशन वाला ज़्यादा बेसिक होगा क्योंकि यहाँ पे मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे मेसोमेरिक इफेक्ट हो रहा है। ये लोन पेयर यहाँ उतर रहा है और रिंग के साथ रेजोनेंस कर रहा है। तो एसिडिक नेचर ऑफ OH ग्रुप। For acidic nature, removal of H plus should be easy and it is possible only when negative charge on oxygen is low। तो ये तभी पॉसिबल है जब O पे नेगेटिव चार्ज कम हो, तभी तो H प्लस अगर रिमूव करेंगे तो वापस अट्रैक्ट नहीं होगा। So if resonance or mesomeric effect is present on oxygen, then acidic nature is more because negative charge is delocalized। तो रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट की वजह से ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज होता है वो डीलोकलाइज हो जाता है, जिससे कि एसिडिक नेचर पता करना आसान होता है। कुछ एग्जांपल देखते हैं। CH3CH2OH और यहाँ पे CH3OH, यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट के कारण दोनों दे रहे हैं लोन पे इलेक्ट्रॉन, बढ़ा रहे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी O का, बट यहाँ पे कोई सिर्फ एक ही बढ़ा रहा है
सो ये ज़्यादा एसिडिक होगा एज कम्पेयर टू ए। सो बी ज़्यादा, क्योंकि ड्यू टू मोर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट बाय अल्काइल ग्रुप C2H5 in A, negative charge is more on oxygen, so removal of H plus is not easy, hence it is weak acid. So बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है इन विच केस एसिडिक नेचर इज मोर। सो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं डबल, सिंगल, लोन पेयर। तो लोन पेयर होने के कारण यहाँ रेजोनेंस हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये लोन पेयर चला जा रहा है, तो यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज भी आएगा तो वो भी रेजोनेंस में चला जाएगा। तो हमें यहाँ पे ज़्यादा एसिडिक नेचर देखने को मिल रहा है एज कम्पेयर टू बी, क्योंकि बी में इंडक्टिव इफेक्ट के कारण यहाँ पे नेगेटिव का ये लोग डेंसिटी बढ़ा दे रहे हैं। सो यहाँ पे आंसर देखते हैं। A is more acidic because in this case we see resonance of negative charge due to removal of H plus is easy. Due to resonance, negative charge goes away from H. But in case of CH3 CH2OH, negative charge on oxygen increases due to inductive effect, जैसे कि मैंने समझाया था। तो अगला क्वेश्चन है इन विच केस एसिडिक इज मोर। सो ये फिनॉल है, ये इथेनॉल है, ये CH2 डबल बॉन्ड CHOH है, तो हमें एसिडिक ऑर्डर बताना है। तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा एसिडिक फिनॉल होगा, क्योंकि यहाँ पे जो लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज है वो बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस कर रहा है, तो ये ज़्यादा बेटर रेजोनेंस है एज कम्पेयर टू सी। किसी में सिंगल रेजोनेंस हो रहा है। तो सबसे पहले ए, फिर सी, फिर बी। Because A is more resonance as compared to C, but in B electron density increases due to positive inductive effect. Due to resonance or negative charge, due to resonance negative goes away from H in case of A. More resonance is there, so negative decreases as compared to B. So जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया था, ये ज़्यादा एसिडिक है। नेक्स्ट ये लास्ट में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिडिक ऑर्डर बताना है हमें CH3 COH CH2 CHOH C2H5OH। तो ये दोनों देख पा रहे हैं हम लोग अल्कोहल है और ये है एसिड। तो ऑब्वियसली आप लोग सोच रहे होंगे एसिड सबसे ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए, बट बी कैसे सबसे ज़्यादा एसिडिक हो गया, क्योंकि ये डबल बॉन्ड के नेक्स्ट है OH, तो ये सबसे ज़्यादा एसिडिक है एज कंपेयर टू एसिड। सो फर्स्ट ये डबल बॉन्ड से नेक्स्ट वाला OH, फिर एसिड, फिर अल्कोहल। तो हमें बताना है सबसे अच्छा एसिड कौन सा है। तो ऑब्वियसली ये सबसे अच्छा एसिड है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है NO2, तो ऑब्वियसली नेगेटिव कम हो रहा है, तो यहाँ पे H का निकलना आसान, और यहाँ पे ये दे रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और इंक्रीज हो रहा है, तो H का निकलना बहुत मुश्किल है। तो सबसे अच्छा A, फिर B, फिर C। सो अब हम लोग देखेंगे रेजोनेंस एंड मेसोमेरिक इफेक्ट। इट इज मेनली यूज इन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बन आयन एंड फ्री रेडिकल्स। In calculation of bond strength, acidic nature of carboxylic acid, alcohol and thiol, aromatic nature of compounds, benzene ring substitution reaction, use of mesomeric and resonance in dipole moment and bond length, basic nature of amines and amides, SN1 reaction, addition reaction। अब कुछ नोट है। If positive charge or negative charge is the cause of aromatic character, then it is more stable charge। जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो यह नेगेटिव के कारण ये कंपाउंड एरोमेटिक बना है, तो दैट्स वाई ये ज़्यादा, तो ये जो चार्ज है वो ज़्यादा स्टेबल है यहाँ पे। बट यहाँ पे प्लस का कोई उतना महत्व नहीं है, बस प्लस रेजोनेंस कर रहा है। सो नेगेटिव अगर किसी भी कंपाउंड में इसके वजह से अगर वो चीज़, वो कंपाउंड एरोमेटिक हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा स्टेबल है चार्ज। तो इन फर्स्ट नेगेटिव इज स्टेबल एंड इन सेकेंड पॉजिटिव इज स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। इफ एनी लोन पेयर इज द cause of aromatic character, then it is stable lone pair। तो सिमिलरली यहाँ पे अगर लोन पेयर रीजन है इसका एरोमेटिक बनने का, तो लोन पेयर ज़्यादा स्टेबल होगा। नेक्स्ट इज मोर द स्ट्रेंथ ऑफ प्लस एम ग्रुप, बेटर विल बी द एक्टिविटी ऑफ द ग्रुप। ऑर्डर ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट इज एज फॉलो। तो ये हम ऑर्डर याद रखना है। मोस्ट एक्टिवेटिंग NH2, फिर NHR,
फिर NR2OH OR, यहाँ पे R एल्काइल ग्रुप है, ये मॉडरेटिंग है, ये स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग है, ये मॉडरेटली एक्टिवेटिंग है, NHCOR OCR R, और ये RArCH2C11CR, ये तीनों वीकली है। और यहाँ नेक्स्ट FClBrIOCOH COR COCl ये सब O से लेकर CHO से लेकर NO2 तक सब मेटा डायरेक्टिंग है, और ये नीचे वाले मोस्टली डीएक्टिवेटिंग है। ये मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग है, ये वीकली डीएक्टिवेटिंग, और ये वीकली एक्टिवेटिंग है, ये मॉडरेटली एक्टिवेटिंग, और ये स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग है। तो ऊपर वाले सब यहाँ तक आई तक सभी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, और नीचे वाले सारे मेटा डायरेक्टिंग है। सो इस टेबल को अच्छे से याद कर लेना। और लास्ट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो स्टार्ट करते हैं सम सुपर की पॉइंट्स, जो कि कुछ इस तरह से है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, तो यहाँ पे 7 मेंबर्ड रिंग है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे स्टेबल है क्योंकि रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे भी रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे भी रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। अब बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस, तो बेसिक नेचर मतलब एसिडिक नेचर का उल्टा, तो एसिडिक नेचर का उल्टा मतलब हमें ऐसा कंपाउंड चाहिए जहाँ पे लोन पेयर ज़्यादा हो, तो यहाँ पे लोन पेयर ज़्यादा है क्योंकि दोनों ग्रुप इसको दिए जा रहे हैं, यहाँ पे भी ये दिए जा रहा है, बट यहाँ पे जो लोन पेयर है वो जा रहा है यहाँ पे मेसोमेरिक इफेक्ट के कारण, सो ये कम स्टेबल है, यहाँ पे ये रिंग के अंदर जा रहा है, तो ये और भी कम स्टेबल है। सिमिलरली यहाँ पे ये ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि यहाँ पे बेंजीन रिंग है। एसिडिक ऑर्डर में एक्सेप्शन है कि फॉर्मिक एसिड सबसे अच्छा एसिड होता है और एसिटिक एसिड सबसे बुरा। डाइपोल मोमेंट में यहाँ दोनों ही दे रहे हैं, यहाँ एक दे रहा है, यहाँ एक ले रहा है, और यहाँ दोनों ले रहे हैं। यहाँ पे भी दो तरफ रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ एक तरफ रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो रहा है। यहाँ पे भी सेम, यहाँ दोनों एक ही तरफ लगे हुए हैं, ये दो, ये सिस है और ये ट्रांस। सो बढ़ते हैं अब हम कुछ क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है फाइंड आउट द स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग, तो यहाँ एक कंपाउंड है जो रेजोनेंस शो कर रहा है, यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, और यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन सिर्फ एक तरफ से, यहाँ कुछ नहीं, तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा स्टेबल रेजोनेंस वाला होगा। फिर दोनों तरफ से हाइपर कॉन्जुगेशन, एक तरफ से हाइपर कॉन्जुगेशन, यहाँ कुछ नहीं, तो डी सबसे कम स्टेबल है। नेक्स्ट हमें रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना कि के साथ, मतलब ये कंपाउंड निकलने के बाद नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, ये Cl नेगेटिव चार्ज लेके निकल जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा, तो किस में पॉजिटिव सबसे ज़्यादा स्टेबल है, तो ऑब्वियसली बी में। ये कंपाउंड निकलने के बाद यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा जो कि रिंग स्टेबलाइज्ड है, यहाँ पे इसके निकलने के बाद ये पॉजिटिव आएगा, तो ये पॉजिटिव सिंगल रेजोनेंस, और यहाँ कुछ नहीं, सिर्फ पॉजिटिव रह जाएगा, और यहाँ पे जो निकलने के बाद पॉजिटिव चार्ज आएगा वो बिल्कुल रिंग पे लगा रहेगा, मतलब डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव, और मैंने कल बताया था कि डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव अच्छा नहीं होता, तो सी सबसे लास्ट में, बी सबसे अच्छा है, तो BATC। फिर स्टेबिलिटी ऑर्डर देखते हैं, तो सबसे अच्छा है क्योंकि ये रिंग स्टेबलाइज्ड है, फिर डी, और बी और सी तो इक्वल है। फिर हमें बताना है कि किन दो केसेस में या किस केस में बॉन्ड लेंथ सेम है, तो यहाँ भी रेजोनेंस हो रहा है और यहाँ भी रेजोनेंस हो रहा है, तो रेजोनेंस के कारण रिंग लेंथ सेम होगा, तो आंसर डी है। यहाँ पे ऑर्डर बताना था, और यहाँ पे हमें बताना है कि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज नहीं रहा, यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है तो पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहा है, यहाँ पे भी रेजोनेंस हो रहा है तो पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी,
बट यहाँ पे नहीं पॉसिबल है क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड से सेपरेटेड। हमें बताना है कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल है। ऑब्वियसली ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि यहाँ पे जो कार्बोकैटायन वो तीन फिनाइल के पास जा रहा है ये पॉजिटिव चार्ज, तो सी के पास बहुत कम टाइम के लिए रहता है, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। नेक्स्ट हमें बताना है कि कौन सा स्ट्रक्चर लीस्ट स्टेबल है। तो मैंने कल बताया था इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव कम स्टेबल होता है, बट यहाँ पे देखो रेजोनेंस हो रहा है, बट इस केस में रेजोनेंस नहीं हो रहा है और ऊपर से डबल बॉन्ड से ओ जुड़ा हुआ है विद अ पॉजिटिव चार्ज, तो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल बी है। यहाँ पे हमें बताना है होमोलाइटिक फिजन से, ऑब्वियसली कल ही बताया था मैंने कि हमें फ्री रेडिकल मिलते हैं। अब हम देख रहे हैं यूज इन बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड डाइपोल मोमेंट। तो ये दो स्ट्रक्चर है D1 एंड D2। तो इन B, ड्यू टू रेजोनेंस द लोन पेयर डबल बॉन्ड कैरेक्टर इज प्रेजेंट, सो D2 is smaller than D1 which means breaking of B is not easy. So यहाँ पे लोन पेयर नीचे उतर रहा है और रेजोनेंस कर रहा है, तो यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो ए लंबा है तो तोड़ना आसान है और सिंगल बॉन्डेड है, और यहाँ ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इसको तोड़ना मुश्किल हो जा रहा है। तो अगर किसी चीज़ को तोड़ना मुश्किल हो गया तो उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगा। Dipole moment of A is more than B because dipole moment is equals to Q into D, और D हमने देखा D1 बड़ा है। So distance between C and L in A is more than B, so dipole moment is more in B. So dipole moment of A is more than B. So example देख रहे हैं एक और हम लोग, यहाँ पे OH का कंपैरिजन किया गया है कि फिनॉल अच्छा है या इथाइल अल्कोहल। सो बी में रेजोनेंस हो रहा है तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा D2 में। सो डाइपोल मोमेंट ऑफ B इज लेस देन A बिकॉज डाइपोल मोमेंट इज गिवन बाय Q इनटू D, सो डिस्टेंस इज लेस, उतना कम डाइपोल, जितना कम डिस्टेंस उतना कम डाइपोल। सो बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। फाइंड आउट द स्टेबिलिटी, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जिनका हमको स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। यहाँ पे देखो ये नॉर्मल एक कार्बोकैटायन है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, यहाँ नाइट्रोजन है और यहाँ पे CO ग्रुप है। तो ऑब्वियसली हमने देखा था स्टार्टिंग में कि NH ज़्यादा अच्छा ग्रुप है देन O, सो NH वाला सबसे पहले, फिर O, फिर A, फिर D, और ये -M था तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है यहाँ से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर CH2 प्लस में ये प्लस रेजोनेंस कर रहा है तो ऑब्वियसली C ज़्यादा बेटर है। फिर A, क्योंकि यहाँ पे एटलीस्ट हाफ रेजोनेंस हो रहा है। और फिर D में भी कुछ नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे B में डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव लगा है और डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, सो B लास्ट में। यहाँ पे भी सेम N, यहाँ पे NH है, यहाँ पे भी NH है, तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? ऑब्वियसली C, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, फुल रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ हाफ रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे भी फुल रेजोनेंस हो रहा है, बट NH इज बेटर देन O, सो पहले C, फिर B, फिर A, फिर D। यहाँ पे भी सेम हम अप्लाई करेंगे, सबसे पहले N, फिर O, फिर D, फिर B। ये डबल बॉन्ड O -M ग्रुप है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से बेटर कौन सा है? ऑब्वियसली C, क्योंकि यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन भी हो रहा है CH3 के साथ और रेजोनेंस भी, और यहाँ पे ये बहुत दूर हो जा रहा है तो यहाँ पे ना ही रेजोनेंस है ना ही हाइपर कॉन्जुगेशन, और यहाँ पे रेजोनेंस है, तो सबसे पहले C, फिर A, फिर B। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, यहाँ पे दोनों ग्रुप देने वाले हैं, यहाँ पे दोनों ग्रुप दे रहे हैं, यहाँ एक ग्रुप, यहाँ भी एक, दोनों ग्रुप देने वाला है, यहाँ दोनों ग्रुप लेने वाला है। सो ऑब्वियसली सबसे बेटर A, फिर B, फिर C, फिर D। Relative stability of the following carbocation will be in the order
ये कार्बोकटायन है, हमें स्टेबिलिटी बताना है। तो सबसे अच्छा 3 होगा, फिर 2, फिर 1, क्योंकि यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन है एक तरफ से, दोनों तरफ से, यहाँ पे एक तरफ से, यहाँ पे कहीं हाइपर कॉन्जुगेशन है ही नहीं। हमें मोस्ट एसिडिक बताना है। ऑब्वियसली पैरा पे लगा हुआ NO2 सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है। Which of the following compound, which of the following molecule electron density in the ring is maximum? So obviously NH2 से ज़्यादा बेटर होता है O-, तो सबसे पहले O-, फिर NH2, फिर OH, तो ये ऑर्डर याद रखना। फिर हमें स्टेबिलिटी बताना है, तो ऑब्वियसली ये लेने वाला है, ये लेने वाला है, ये देने वाला है। ऑब्वियसली लेने वाला ज़्यादा अच्छा होगा, तो ये सबसे अच्छा लेने वाला है। सबसे आगे P, फिर उसके बाद Q, फिर उसके बाद S, फिर R। ऑब्वियसली देने वाले से अच्छा है तो कुछ ना दो। फिर हम लोग यूज इन एरोमेटिक रिएक्शन देखते हैं। इफ प्लस M ग्रुप इज देयर देन इट इज नोन एज रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप, और माइनस M है तो रिंग डीएक्टिवेटिंग टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। Plus M group are also known as ortho-para-directing and minus M are meta-directing. If both are plus M, then attack will be according to the senior plus M. If one plus M and another minus M, then attack is according to plus M. Both are minus, then attack is according to senior minus M. If a function group is at meta position, then it is having inductive effect but no mesomeric. Halogen are plus M but weakly deactivating and having more effective inductive effect as compared to mesomeric. Alkyl group are having hyperconjugate effect and inductive, not mesomeric. Benzene ring itself is plus M group. So कुछ points पढ़ने के बाद हम questions की तरफ बढ़ते हैं। तो effective order of hyperconjugation, तो ये हमें बताना है सबसे अच्छा hyperconjugate किस ऑर्डर में। तो सबसे अच्छा ये, क्योंकि यहाँ पे अल्फा कार्बन के पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 0, सो A, B, C and D। नेक्स्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। यहाँ CH3 यहाँ पे मेटा पोजीशन पे है और यहाँ पे CH2 लगा हुआ है, तो सबसे अच्छा A, फिर B, फिर C। अब हमें रिंग एक्टिवेशन ऑर्डर बताना है, तो ऑब्वियसली ये देने वाला, ये भी देने वाला और ये लेने वाला। तो ऑब्वियसली इन दोनों में सीनियर NH2 है, सबसे पहले D, फिर A, फिर B, फिर C। अब हम बढ़ रहे हैं कुछ की पॉइंट्स की तरफ। तो मतलब बेसिकली ऑर्डर, मतलब रिएक्शन कैसे हो रहा है। तो OH हमने पढ़ा था, OH प्लस M है, और प्लस M होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और मेजर होगा पैरा वाला। यहाँ पे माइनस है मेटा डायरेक्टिंग। यहाँ पे 2 ग्रुप लगे हुए हैं, 2, ये प्लस M है, ये माइनस M है, तो और प्लस M के हिसाब से होगा। ये ऑर्थो, ये पैरा, तो पैरा मेजर। इन द गिवन एग्जांपल plus M group, that is NH, is operative since it is ortho and para directing, so products are ortho and para directing। यहाँ पे इन दोनों में से सीनियर NH है, सो ये सेम। यहाँ पे दोनों में से सीनियर O है, तो O के अकॉर्डिंग। If a group is having negative charge, then it is plus M and plus I, means always donate the electron। ये माइनस I ग्रुप है और यहाँ पे Na प्लस I ग्रुप है। सो यूज इन एरोमेटिक कैरेक्टर, तो अब हम देखते हैं एरोमेटिक कैरेक्टर क्या होता है। एरोमेटिक कंपाउंड फॉलोइंग हक्केल्स रूल अकॉर्डिंग टू इट्स अ साइक्लिक स्ट्रक्चर मे बी अ कंपाउंड और आयन इफ फॉलोज 4n+2 pi इलेक्ट्रॉन sp2 hybridization planar shape, then it is known as aromatic। तो n 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, 2 pi 6 pi 10 pi 14 pi, बट हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए।
sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो हमें देखना है कि कौन सा एरोमेटिक है। इन केस ऑफ बेंजीन रिंग टोटल पाई इलेक्ट्रॉन आर 3, सो पाई बॉन्ड्स आर 3, सो इलेक्ट्रॉन आर 6, और ये sp2 होता प्लेनर। यहाँ पे 4 है तो ये नॉट एरोमेटिक, यहाँ 6 है तो ये एरोमेटिक, ये 2 है तो एरोमेटिक, यहाँ 10 है एरोमेटिक हो सकता था बट ये नॉन प्लेनर है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कार्बन हो गया, तो मैक्सिमम 8 कार्बन तक प्लेनर मान सकते हैं हम लोग। सिमिलरली यहाँ पे ये 10 पाई है प्लेनर है, तो ये भी एरोमेटिक, ये नॉन एरोमेटिक क्योंकि यहाँ पे ये या तो फिर ऐसे लिख सकते हैं हम लोग या तो फिर ऐसे, ये दो तरीका है लिखने का। यहाँ पे ये सारे कंपाउंड एरोमेटिक है। अब हम बढ़ रहे हैं कुछ की पॉइंट्स की तरफ। Aromatic stability is more effective. If lone pair is in aromatic character, then the lone pair isn't is easily available. If carbocation is stabilized by aromatic character, then this carbocation behaves as an ion which has no covalent bond formation. If the compound or ion is aromatic due to lone pair or charge, then this lone pair or charge is unavailable and goes to the aromatic character to become highly stable. अगर किसी कंपाउंड पे प्लस या माइनस या लोन पेयर है तो वो अगर वो इन्वॉल्व हो गया एरोमेटिक एटम, तब वो कभी भी अवेलेबल नहीं रहेगा रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए, और वो हाईली ज़्यादा वो जो लोन पेयर या फिर चार्जेस है वो ज़्यादा हाईली स्टेबल हो जाएंगे। तो अब हम कुछ इस तरफ से बढ़ते हैं। तो ए वाले कंपाउंड को हमने ऐसे तोड़ा जिसकी वजह से दोनों ये हो गए एरोमेटिक, बट बी को अगर हम तोड़ेंगे तो एक एरोमेटिक है एक नॉन एरोमेटिक बन जाएगा। सो बॉन्ड तोड़ना ए में आसान है। सो अब हम बताना है कि ट्विस्टिंग किस में ईजी है। तो ये कंपाउंड अगर तोड़ते हैं तो हमें प्लस माइनस मिलता है, और यहाँ पे अगर तोड़ेंगे तो प्लस माइनस मिलेगा, तो एक एरोमेटिक एक नॉन एरोमेटिक बन जाएगा। तो ए में तोड़ना ज़्यादा ईजी है एज कम्पेयर टू बी। सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तरफ, जो हमारा लास्ट टॉपिक है। सम सुपर की पॉइंट्स। हाइड्रो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट FON, F का है 10 किलो कैलोरी पर मोल, O का 7 किलो कैलोरी और N का 5 किलो कैलोरी पर मोल। ये बॉन्ड स्ट्रेंथ है। तो HF को तोड़ना के लिए, अगर HF को तोड़ना चाहते हो तो तुम्हें 10 किलो कैलोरी पर मोल का एनर्जी देना पड़ेगा। 7 किलो कैलोरी अगर OH बॉन्ड को तोड़ना चाहते हो और NH बॉन्ड को तोड़ना चाहते हो तो 5 किलो कैलोरी। So boiling point order of alcohol is based on leaving of OH group. If remove of OH is easy, then less hydrogen bond and low boiling point. So यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे इसका निकलना आसान है तो मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड कम है, तो बॉइलिंग पॉइंट पे कम रहेगा और सॉल्युबिलिटी वाटर सेम रहता है। सो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे N 2H से कनेक्टेड है और यहाँ पे सिर्फ एक ही H है, तो ये ज़्यादा इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म डाइमर हैव मोर बॉइलिंग पॉइंट देन एनी अदर सेम कार्बन नंबर एटम। ऑब्वियसली अगर वो यहाँ पे 3 कार्बन एटम का एक कंपाउंड है जो कि एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ पे 3 कार्बन का कंपाउंड है जो कि एक अल्कोहल है और यहाँ एल्डिहाइड है, तो अब इसे इसका ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा देन अल्कोहल और देन एल्डिहाइड। 2 or more than OH group are on one carbon, then water is removed. अगर एक ही कार्बन पे 2 OH ग्रुप लगा हुआ है तो वाटर रिमूव कर लेंगे हम लोग, और ये हमारा कंपाउंड है। सिमिलरली वाटर रिमूव होगा यहाँ पे 2 बार वाटर रिमूव होगा और CO2 बनेगा। और एसिडिक नेचर, ऑब्वियसली एसिड ज़्यादा है परऑक्सी एसिड से, क्योंकि यहाँ परऑक्सी एसिड में इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है और यहाँ पे हम बाहर से दूसरा इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देख। तो नंबर 7 देखते हैं। CF3CH होल ट्वाइस OH, ये स्टेबल होता है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिल रहा है।
तो ये F इस H के साथ बॉन्डेड है, ये F भी इस H के साथ बॉन्डेड है। तो यहाँ पे इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। नेक्स्ट बॉइलिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है इससे, क्योंकि यहाँ पे इंटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन मतलब दूसरे मॉलिक्यूल के साथ ये हाइड्रोजन बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और यहाँ पे दोनों आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं, सो सारे कंपाउंड इंटर कनेक्टेड नहीं रहते, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है एज कम्पेयर टू दिस वन। टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन वाटर इज 4, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन बॉन्ड इज 4। नेक्स्ट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज मोर देन ईथर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसके वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है अल्कोहल का देन ईथर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगर बाकी लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो देख लो। थैंक यू एवरीवन, बाय।